देखिए, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज यह होकर रहेगा, तो आपको ऐसा नहीं करना है। यूनिवर्स से मुझे बार बार ऐसे साइन मिल रहे थे, बहुत सारे ऐसे साइन मिल रहे थे, क्योंकि आप कुछ ऐसे लोगों के घेरे में हैं, कुछ ऐसे लोगों के अराउंड रहते हैं, तो यह बहुत सारे मुझे मैसेजेस मिल रहे थे। यहाँ पर दो ऐसी एनर्जी है जो मैं आज इसी रीडिंग में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जो यूनिवर्स जिसके लिए मुझे बहुत सारे साइन भी मिल रहे थे, अगर आपको ऐसा लगता है कि यह रीडिंग मेरे साथ रेजोनेट कर रही है, यह रीडिंग मेरे लिए है, यूनिवर्स ने मुझे यह मैसेज दिया है, तो फिर आप इस रीडिंग को सुनिए। यहाँ पर जो चैनल मैसेज आ रहा है, आज का जो डाउनलोड मैसेज आया, जिस किसी के लिए भी आ रहा है, आप कुछ इस प्रकार के लोगों के सराउंडिंग में हैं, जो खुद किसी लायक नहीं है, किसी काम के नहीं है। इतने ज्यादा ये लोग आलसी हैं, किसी काम के नहीं हैं। खुद उनके पास बहुत सारे, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे स्किल की कमी है। उनके अंदर कोई स्किल है भी तो ये लोग बहुत ज्यादा लेजी हैं, जैसे सोते रहना, टाइम वेस्ट करना। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, जैसे टाइम वेस्ट करते रहना, सोते रहना, बहुत ज्यादा आलसी, यह उनका पसंदीदा वाला काम है ही नहीं। इनका काम जो है, जो ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गॉसिपिंग करना। गॉसिपिंग करने के लिए कह दीजिए, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए कह दीजिए, कंपेयर करने के लिए कह दीजिए, किसी की बुराई करने के लिए कह दीजिए, आपके बारे में बुराई करने के लिए कह दीजिए, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करने के लिए कह दीजिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए कह दीजिए। जब भी बैठेंगे तो लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ अपशब्द बोलेंगे या गलती निकालेंगे, कंपेयर ही करेंगे। इसके अलावा उनके जीवन में और कोई काम नहीं है और कोई वर्क नहीं है, ऐसा यहाँ पर मैसेज रहा है। तो इस प्रकार के लोगों के आप लोग घेरे में हैं, ऐसे लोग आपके आस पास हो सकते हैं। तो यह कोई भी पर्सन है जो आपको हमेशा खुद से कंपेयर करते रहते हैं, यह पूरी तरह से थक चुके हैं। मैं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ इनको, जैसे ईश्वर ने, माँ आदिशक्ति ने इनका खुद का कर्मा, ईश्वर क्या, इनको खुद के कर्मों ने जोरदार तमाचा मारा है। यह पूरी तरह से थक चुके हैं जो भी लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर मैसेज आ रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं कि इनकी बातों को सुन सुन के इरिटेट हो रहे हैं, पागल हो रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि यह पता नहीं कहाँ से आए हैं, जब देखो तब सिर्फ और सिर्फ लोगों के बारे में बुराई करना, लोगों के बारे में अपशब्द बोलना, कंपेयर करना। स्पेशली यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वह आपको लेकर आ रहा है। यह आपके जैसे पीछे ही पड़े रहते हैं, हमेशा आपको टारगेट करते रहते हैं। तो यह पर्सन आपके बारे में इतनी ज्यादा गॉसिपिंग करते हैं कि उनके अराउंड के जो लोग हैं वह इन गॉसिप्स को सुन सुनकर थक चुके हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यह जो कोई भी पर्सन है, ये साइलेंट हो चुके हैं, ये चुप हो चुके हैं, यह पूरी तरह से चुप हो चुके हैं। और यह इसलिए चुप हो चुके हैं क्योंकि इनके पास आपके लिए अब कुछ गलत, कोई ऐसी चीजें मतलब गलत कहने को रहा ही नहीं है, बचा ही नहीं है। इन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं, कोई भी हद ऐसी नहीं है जो इन्होंने पार नहीं करी होगी आपको नीचा दिखाने के लिए। मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि यह जब भी, जहाँ भी, किसी भी गैदरिंग में जाते होंगे, कहीं पर भी जाते होंगे, आपकी बातों को, तो जैसे इनका फेवरेट टॉपिक है, यह आपकी बातों को कहेंगे ही कहेंगे। यह आपकी बातों को, आपके बारे में कुछ उल्टा बोल के जैसे इनका दिन शुरू नहीं होता, ऐसे कुछ यहाँ पर एनर्जी आ रही है। तो यह पूरी तरह से थक चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब मैं क्या बोलूं। इन्होंने जितना आपको गलत बोलना था, जितनी इनको उल्टी सीधी बातें करनी थी, सब कुछ बना लिया, सब कुछ कर लिया। और फाइनली यह पर्सन पूरी तरह से चुप हो चुके हैं। उनके मुंह पर मुझे लगता है कि ताला लग चुका है, पूरी तरह से ये पर्सन चुप हो चुके हैं। तब तक ठीक है, लेकिन आपके बारे में लोग तब डरते हैं जब आप चुप हो जाते हैं। आप एक बार जब चुप हो जाते हैं तो आसपास के लोगों को डर लगता है, क्योंकि आप फिर बरसने वाले होते हैं और इस तरह से बरसते हैं
कि फिर सामने वाले का वजूद हिला देते हैं। तो यह किसी के मन में डर है, कोई खौफ में है, किसी को रात को नींद भी नहीं आ रही है, बहुत ज्यादा खौफ में है किसी के मन में। लेकिन एक चीज यहाँ पर कहें, किसी के तो है, कोई बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली एनर्जी हर समय आपके साथ रखता है, यह कंपटीशन करता रहता है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि यह पर्सन हर किसी को जा जाकर बताता रहता है आई एम द बेस्ट। कुछ यहाँ पर यह भी एनर्जी है, इसको आदत बन चुकी है, लेकिन आपने इस पर्सन को फुल स्टॉप कर दिया है, क्योंकि आप उस चीज को, आप इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं करते। जिन चीजों से यह पर्सन शौक रखते हैं, जिन चीजों को यह शौक रखते हैं, इनका मानना है कि आप भी इनसे कंपटीशन रखें, इनको जवाब दें। लेकिन आप उन चीजों के लिए मुझे कोई इंटरेस्टेड नहीं लगते, आप इन चीजों के शौकीन नहीं हैं, आप मुझे इन चीजों के लिए इंटरेस्टेड नहीं दिखते अभी भी इन चीजों में। यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, जिन लोगों के पास जाकर यह पर्सन आपके बारे में बुराई करते थे, उन लोगों ने आपकी अच्छाई पहचान ली है। आपका जो रियल साइड है वह लोगों को पता चल चुका है और इस पर्सन का झूठ लोगों के सामने आ चुका है, इसका झूठ पकड़ा गया है। मुझे आपकी लाइफ में चीजें अलाइन होती हुई दिख रही हैं। बहुत हद तक आप मुझे रिलैक्स एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। आपके मन से हर प्रकार के बोझ उतरते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, अब तक जो चीजें आपके मन में बोझ बनी हुई थी काफी लंबे समय तक, वह जो आप ढोते रहते, जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान भी रहे हैं, वह जो चैलेंज, आपने बहुत सारे चैलेंजेस का जो सामना किया है अपने जीवन में, वो चैलेंजेस कम होने वाले हैं, हटने वाले हैं। आपके जीवन में जो बंधन था वह हटाया जा रहा है। जो आपके मन में बहुत ज्यादा ट्रॉमा, एक नेगेटिव एनर्जी को लेकर आ रहा था, जो आपके मन में बहुत ज्यादा हावी हो रही थी, तो अब उसको हटाया जा रहा है। जो भी ऐसी नेगेटिविटी जो आप पर हावी हो रही थी अब तक, उसको हटाया जा रहा है। यहाँ पर यह स्ट्रॉन्ग चैनल मैसेज आया है। एक चीज यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप लोग सो रहे हैं तो आपको अपने सपनों में कुछ ऐसे मैसेजेस मिलने वाले हैं, कुछ ऐसी चीजें आपको मिलने वाली हैं जिन्हें आपको याद रखने के लिए कहा जा रहा है। और एक चीज यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहे हैं, आप लोग सो रहे हैं और यह आज से ही आपको करना है। अगर आप लोग सो रहे हैं तो आपको अपने क्राउन चक्र को प्रोटेक्ट करना है। या तो आप कोई कपड़ा रख सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका क्राउन चक्र जैसे प्रोटेक्ट रहे। अपने क्राउन चक्र को थोड़ा सा कवर करके सोएं, अपने सर को ढक के सोएं। यह चैनल मैसेज आ रहा है, किसी के लिए बहुत जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, उनको अपना क्राउन चक्र प्रोटेक्ट करने की जरूरत है जब आप लोग सो रहे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अपने चक्रास को लेकर थोड़ा सा अवेयर रहें। अपने क्राउन चक्र को लेकर किसी को भी अपने सिर को छूने ना दीजिए। अपने क्राउन चक्र को थोड़ा सा आपको प्रोटेक्ट रखने की जरूरत है। कोई भी अगर आपके सिर को सलीके से छूने की कोशिश करे तो आप थोड़ा उनसे डिस्टेंस कर लें। इस समय पर थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन आपको अवेयर रहने के लिए कहा जा रहा है। मैं यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने क्राउन चक्र को लेकर सावधान रहें। वैसे तो सारे चक्रास महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्पेसिफिकली दिख रहा है वह क्राउन चक्र है। हो सकता है कोई आपके सिर पर हाथ फेरने की कोशिश करे या फिर आपको छूने की कोशिश करे, तो आपको उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस बनाना है। आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है। आप बहुत ज्यादा विक्टोरियस पर्सन हैं। आपकी डेस्टिनी में जीतना और विजय रहना लिखा है। आप विक्टोरियस हैं। आपकी डेस्टिनी में लिखा है आप पब्लिक आई में आने वाले हैं। आप पब्लिक फिगर बनने वाले हैं। आप मुझे पब्लिक फिगर बनते हुए दिख रहे हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने जीवन में, उसमें आप बहुत ज्यादा सफल होने वाले हैं। आपको बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं। आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, सफल होने वाले हैं। इस प्रकार की बहुत बड़ी सफलता आपको मिलती दिख रही है। आप मूव कर रहे हैं नेगेटिविटी वाली सिचुएशन से। यहाँ पर मैं शिफ्ट देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में होने वाला है।
आप मूव करने वाले हैं। आप उस नेगेटिव सिचुएशन से मूव करना चाहते हैं। बहुत ज्यादा सक्सेसफुल इंसान आप बनने वाले हैं। अगर आपका कोई बिजनेस है या कोई वर्क प्लेस से जुड़ा कुछ है तो आपका बिजनेस वगैरह बहुत ज्यादा अच्छा चलने वाला है। कुछ भी आप करते हैं वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल होगी। आपको बहुत बड़े लेवल का ब्रेक थ्रू मिलने वाला है। फिलहाल आप सिंगल दिख रहे हैं, अकेले दिख रहे हैं। आपके जीवन में बहुत अकेलापन है, लेकिन आपके जीवन में जो अकेलापन है उस अकेलेपन की भरपाई की जा रही है। आपको वेल से पूरी तरह से सराउंड किया जा रहा है। यहाँ पर स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि आप सच्चा प्यार तलाश कर रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके लिए प्रेम महत्वपूर्ण चीज है। आपके लिए वेल्थ सेकेंडरी है, प्रेम प्योरिटी है। तो आप अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनते जा रहे हैं जिसके पास धन, ऐश्वर्य, लग्जरी की कोई कमी नहीं है। यू वेरी अंडरस्टैंडिंग पर्सन, सेल्फ मेड पर्सन, वेरी लग्जरियस। मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हैं। मुझे आपके बहुत ज्यादा धन दिख रहा है। लॉट ऑफ अबंडेंस है अराउंड आपके। लेकिन आप प्रेम की तलाश कर रहे हैं। आप अच्छे लोगों की तलाश कर रहे हैं, अच्छे सच्चे लोगों की तलाश कर रहे हैं। आपको प्रेम की तलाश है, ध्यान भी नहीं देते। इस बात का भी इन्हें बहुत जलन है। यह पर्सन मुझ पर ध्यान नहीं देता है, तो इस चीज का ही बहुत ज्यादा इन्हें खौफ है, डर है। आप चुप चुप क्यों रहते हो? तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। देखते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। क्या अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में अभी होनी ही होनी वाली है? आपको सेल्फिश रहना है अपने लिए, क्योंकि यह लोग आपके लिए, यह आपके वाइब्स को डिजर्व नहीं करते हैं, आपके टाइम को डिजर्व नहीं करते हैं। यह मैसेज आ रहा है। आपके जीवन में प्रेम का भाव रहा है। आपके जीवन में यूनिवर्स प्रेम को भी रिस्टोर कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत अकेला हूँ, अकेली हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मेरे साथ वह सच्चा प्यार जो मुझे चाहिए था हमेशा से वह नहीं है, तो यूनिवर्स आपको सरप्राइज करने वाले हैं। आपके जीवन में सच्चा प्यार आ रहा है जो आपको पूरा करने वाला है। होता है जीवन में कभी कभी बहुत सारे लोग, उनकी उम्र भी हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि अब तो इतना हो गया, ये वो, लेकिन वह प्यार नहीं मिला। लेकिन जब आपके मन में ये बातें आ जाती हैं कि वह प्यार नहीं मिला, समझ लीजिए वह टाइम ही है आपकी लाइफ में कि यूनिवर्स उस प्यार को भी भेजने वाले हैं। वह प्यार आपको पूरा करने वाला है, आपको संपूर्ण करने वाला है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको यह भी कहते हैं कि उससे पहले आपको खुद से भी प्यार देना होगा, क्योंकि दुनियादारी, फैमिली, बच्चे, शादी, फैमिली, बहुत सारे इन लॉज, इन सब के चक्कर में न बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीना ही छोड़ देते हैं, जो शायद अपने आप से प्यार करना छोड़ देते हैं, खो जाते हैं कहीं न कहीं, और फिर उनको ऐसा लगता है कि जीवन में प्यार की कमी है। आप खुद को इतना प्यार से भर लो, इतना प्यार दे दो खुद को कि आपको एक पल भी ऐसा न लगे कि आप खाली हो, आप अकेले हो। खुद के लिए आप अपनी खुशियों का जिम्मेदार खुद भी हो सकते हो। अपनी खुशियों का जिम्मा आप खुद उठा लीजिए, फिर देखो आपके जीवन में कैसे बाहर आते हैं। तो यह बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहा है। किसी की लाइफ में उनका ट्रू लव आ रहा है। यूनिवर्स आपके जीवन में उस प्यार को भरने वाले हैं। आपके जीवन में वेल्थ आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एक्चुअल में यह सारी चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं। फाइनली इट्स योर टाइम। यह आपका समय है, आपका टाइम है। आपको यह बोला जा रहा है कि शायद आज नहीं, लेकिन कल आपके पास वह सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं, जो आप दिल से चाहते हैं। जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि इस चीज की मेरी लाइफ में कमी है, मुझे यह चाहिए था और यह हमेशा से ही चाहिए था। यूनिवर्स कह रहे हैं वह चीजें आपको जरूर मिलेगी। शायद आज आपको वह चीजें नहीं मिल रही हैं, लेकिन कल वह आपके लाइफ में होगी। आपने यहाँ पर बोल दिया, बस काफी है, उस चीज की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो यह मैसेज आ रहा है, ये एक तरह से समझ लीजिए यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में वह खुशियाँ आने वाली हैं जो आप चाहते हैं, अभी नहीं,
लेकिन आने वाले टाइम में वो चीजें, आप उन चीजों के लिए ग्रेटफुल रहोगे, थैंकफुल रहने वाले कि मैंने बोला और ये चीजें मेरी फुलफिल हो गई। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। न्यू ब्लेसिंग्स, आपकी लाइफ में न्यू ब्लेसिंग आ रही है, एंटर कर रही है। अनलॉक योर पोटेंशियल, आपके पोटेंशियल को अनलॉक कर दिया गया है। बहुत सक्सेस होने वाले हैं आप ट्रैवल करने वाले हैं, कहीं बाहर जाने वाले हैं। लवर्स का मैसेज आ रहा है, आपकी लाइफ में कोई लव से रिलेटेड कुछ होने वाला है। लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साइड है। और ये तब मुझे दिखा था जब मैंने ये कहा था कि कुछ यहाँ पर आपके हाथ चक्र को भी हील किया जा रहा है। लव लाइफ, आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है, कोई आपको बहुत प्यार करता है, अनकंडीशनल लव, जो आपको जैसे पूरा करने वाला है। वह पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है, एंटर कर रहे यूनिवर्स, क्योंकि इनकी पोल पट्टी भी खुलती जा रही है। आपकी लाइफ में मेजर चेंज आने वाली है, कोई बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में। ट्रैवल, आपकी लाइफ ट्रैवल का यहाँ पर भी कार्ड आया था। कोई कहीं पर ट्रैवल करने वाला है, कहीं पर जाने वाला है, कुछ ट्रैवल से मैसेजेस आ रहे हैं। आपको रोकने के लिए काली शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन वह भी चीजें बैकफायर कर दी गई। किसी ने काली शक्तियों का, ऐसे कुछ ब्लैक मैजिक का, स्पेल वगैरह का, उन चीजों का भी सहारा लिया आपको रोकने के लिए, लेकिन वह भी चीजें फेल हो चुकी है पूरी तरह से। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं। बहुत नीचे गिरे हुए घटिया लोग ही ऐसा कर सकते हैं, जब देखते हैं कि काम नहीं हो रहा है, काम नहीं बन रहे हैं, हमारा कोई भी प्लान प्लॉट सफल नहीं हो रहा है, तो फिर ये गंदगी पर उतर जाते हैं और यह उसकी वजह से भी अपना कर्मा ज्यादा से ज्यादा खराब कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको मूंग की खानी पड़ती है। इनका मुंह काला हो जाता है, लाल हो जाता है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहा है। फिर छुपते छुपाते फिरते रहते हैं। समथिंग अबाउट स्लीपिंग, किसी को नींद आ रही है, ऐसा भी हो सकता है। कोई सोना चाहता है, किसी को नींद आ रही है। जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, तो ऐसे कुछ यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। उन्हें घसीट घसीट के मारा जाएगा। जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किया, आपके इमोशन के साथ खेला है, उनकी भविष्यवाणी समझ लो, आज से ही बदल रही है। बहुत स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आया है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आज के इस रीडिंग को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, क्योंकि यह आपके लिए किसी जादू के खजाने से कम नहीं है। यहाँ पर आपको वो सारी बातें मालूम होने वाली हैं जो आज तक आपको किसी ने भी नहीं कहा होगा। मैं यहाँ पर बहुत जल्दी एनर्जी फील कर लेती हूँ। आप लोगों को पता है, मैं कभी कभी बहुत ज्यादा ऐसी हो जाती हूँ। कई बार हुआ है जो अग्रेशन हो जाता है जब मुझे ऐसी एनर्जी पिक होती है, और जब मुझे ऐसी एनर्जी पिक होती है जहाँ पर मैं देखती हूँ कि इंसान बहुत ज्यादा टूटा हुआ है। एक समय पर उसे बहुत ज्यादा तोड़ा गया। उसने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी, ऐसी तंगी देखी, ऐसी सिचुएशन देखी है जहाँ पर शायद कोई दूसरा इंसान होता तो वह टूटकर बिखर जाता। लेकिन वह इंसान अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस के लिए, अपने परिवार के लिए, जिनसे वह बहुत ज्यादा प्रेम करता है, प्यार करता है, उनके लिए वह खड़ा रहता है। वह सोचता है कि नहीं, अगर मैं ही टूट गया या मैं ही टूट गई तो फिर मेरी फैमिली को कौन सपोर्ट करेगा, मेरी फैमिली को कौन संभालेगा, मैं जिनसे प्यार करता हूँ या करती हूँ उन्हें कौन देखेगा। तो जब भी मुझे ऐसी एनर्जी महसूस होती है, मैं सोचती हूँ कैसे कैसे लोगों से मैं जुड़ी हूँ। यहाँ पर एक बात तो है, इतने दिनों से मैंने रीडिंग की है, इतने ज्यादा मैंने चैनल मैसेज बताए हैं आप लोगों को, इतने स्पेसिफिक डाउनलोड मैसेज आए हैं। इतना मुझे पता है, मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, सच में सैल्यूट है उन लोगों को। परमात्मा आप लोगों को सैल्यूट करते हैं। इतना ज्यादा आपने लाइफ में चीजें देखी हैं, इतनी सारी चीजें आपके साथ हुई हैं, फिर भी आप लोग टूटते नहीं, आप लोग बिखरते नहीं, आप लोग चलते रहते हैं, आप लोग हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, तैयार हो जाइए, क्योंकि आप अपनी भविष्यवाणी बदल रहे हैं।
आपके ईश्वर आपकी भविष्यवाणी बदल रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन से ऐसे लोगों को उखाड़ के फेंका जा रहा है, दूर किया जा रहा है, जिन्होंने आपकी बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट की, जिन्होंने आपके साथ गेम खेला। एक समय पर शायद अपने मतलब के लिए, अपनी चीजों के लिए आपका इस्तेमाल किया, आपके इमोशनल के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया गया, तो उनको सबसे पहले आपकी लाइफ से दूर किया गया। वो लोग आपकी लाइफ से दूर हुए हैं, लेकिन छोड़ा कैसे जा सकता है, बख्शा कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, माँ काली जब न्याय करती है तो वह ये नहीं देखती है कि सामने वाले इंसान ने पुण्य कितने किए हैं और अब ये कितना कर रहा है, कितना इसने गंगा नहाया है, कितना इसने मतलब दान पुण्य किया, ये चीजें नहीं देखी जाती। लेकिन पीछे का जो उसने पाप किया है उन चीजों को घसीटा जाता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज तो आप लोगों को कहूँगी, घसीटा जा रहा है, नोचा जाएगा, उस इंसान को तड़पाया जाएगा जिसने आपको खून के आंसू रुलाए। यहाँ पर ये एनर्जी, मैं फिर से थोड़ा सा हो सकती हूँ अग्रेशन, आपको खून के आंसू रुलाए गए हैं। आप एक समय पर बहुत ज्यादा टूटे हो, बहुत ज्यादा बिखरे हो। शायद आपने ये चीजें अपनी फैमिली से नहीं कही जिनसे आप प्यार करते हो, शायद आपने उनको वो चीजें नहीं कही, लेकिन आपको एक समय पर बहुत ज्यादा तोड़ा गया, इतना ज्यादा हर्ट किया गया, इतना ज्यादा आपने अपनी लाइफ में दर्द देखा है कि कोई दूसरा होता शायद वो क्या ही बताऊं। लेकिन बहुत ज्यादा डिस्पेयर, सबसे ज्यादा मैं यही चीज कहूंगी, आपके इमोशन के साथ बहुत ज्यादा गेम खेला गया, बहुत ज्यादा आपको तड़पाया गया, बहुत ज्यादा आपको बारीकी से चोट पहुंचाई गई, आपको एक हद तक मतलब बहुत ज्यादा चोट पहुंचाई गई। तो वो चीजें पलटवार किया जा रहा है। ईश्वर के घर में देर है और आप लोगों को पता है देर है, लेकिन अंधेर नहीं है। तो समझ लीजिए, आपके देर की जो एक घड़ी चल रही थी, जिसे टाला जा रहा था, मैं तो यही कहूँगी टाला जा रहा था, क्योंकि ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन होता है, लर्निंग प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीजें हमें सीखनी होती है, बहुत सारे लोगों का जो असली चेहरा होता है वो सामने आता है। बहुत सारी चीजें हमें उस समय पर सीखनी पड़ती हैं, क्योंकि आने वाले समय में वो चीजें हमारे काम आएंगी। और हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, हम किसी को देवी या देवता मान जाते हैं कि ये तो सच में देवी या देवता ही है, इनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन हकीकत ऐसी चीजें हुई आपके साथ, बहुत ज्यादा आपको डिसरेस्पेक्ट भी किया गया, आपको ऐसा फील हुआ जैसे किसी की इतनी औकात नहीं है कि आपको कुछ बोल दे। आपको अंदर से यह फील हुआ कि ये तो मेरी बहुत बड़ी इंसल्ट है, यह तो शायद मैंने कभी सोचा नहीं होगा, या सोचा, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ होगा, या मेरी क्या गलती है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो भी चीज आपके साथ हुई उस टाइम पर आपने, यस शेर हो, आप लोग मुझे यहाँ पर शेर दिख रहे हो, आप लोग चुप हैं, लेकिन जब दहाड़ते हैं तो सामने वाले के रोंगटे खड़े हो जाने वाले होते हैं, मतलब देखने लायक है, मतलब देखने लायक हो जाता है वो सीन। तो यहाँ पर यह चीजें तो हैं, माँ काली के कोई बहुत बड़े भक्त हो सकते हैं, माँ आदिशक्ति के कोई प्रिय हो सकते हैं, तो वो चीजें यहाँ पर आई हैं। आप लोग चुप हैं, लेकिन जब दहाड़ते हैं तो सामने वाले की सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कपक भी उनको लग जाती है कि अब क्या होगा। तो यह चीजें हैं आपके अंदर, यह क्वालिटी मुझे लगता है बहुत सारे लोग जानते होंगे। शांत है, शेर अभी शांत है, लेकिन जब दहाड़ता है तो फिर वह किसी का नहीं होता। तो यह चीजें हैं, लेकिन एक टाइम पर आपको यह फील हुआ कि आपकी इंसल्ट की गई, आपकी डिसरेस्पेक्ट की गई, और उस टाइम पर ऐसा था, आप रोए भी थे। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पर ये एनर्जी बहुत ज्यादा हिट कर रही है। उस टाइम पर आप लोग बहुत ज्यादा तड़पाए गए, रुलाए गए, वो चीजें आपके साथ की गई। एक बार नहीं, एक बार मतलब बैक टू बैक आपके साथ ऐसी चीजें की गई
ऐसा एक बार हुआ, लेकिन बैक टू बैक आपको ऐसा फील करवाया गया जैसे आप कुछ भी नहीं है और आप बहुत ज्यादा उस टाइम पर रोए हो। तो टाइम आ चुका है वो चीजें, वो जो आपने लेन देन किया था। देखो, लेन देन होता है जीवन में, ये कर्म का लेन देन है। तुमने जैसा मुझे दिया, मैं तुम्हें सूद समेत वापस ऐसा दूंगा या दूंगी। अच्छा दिया है, ईश्वर तुम्हारे साथ वैसा ही करेगा। मैं तुम्हें फिर से वह अच्छी चीज दूंगा या अच्छाई दूंगा। तुमने जो भी जैसा भी मेरे साथ किया है, वो कर्म मैं तुम्हें वापस लौट कर दूंगा या कोई दूसरा देगा। लेकिन यह कर्म का लेन देन चलता है, तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, जिस भी तरह से आपके साथ बर्ताव किया गया, जैसी भी चीज